Hello friends and students, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Our today's topic is Clausius statement of second law of thermodynamics, and Clausius statement gives the concept of power absorbing devices like heat pump and refrigerator. तो आज हम इसी को डिस्कस करते हैं कि क्लॉजियस का स्टेटमेंट क्या है और जो कंसेप्ट इसने दिए हैं पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस के जैसे हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, तो इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। या इस लेक्चर में अगर सिर्फ रेफ्रिजरेटर होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हीट पंप देखेंगे, ठीक है, और कंटिन्यूस न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पहले हीट इंजन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था और उसके बाद उसके 3 न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे। तो स्टार्ट करते हैं। केल्विन प्लैंक क्लॉजियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? अकॉर्डिंग टू Clausius statement of second law of thermodynamics, it is impossible to construct or develop a device which operating in a cycle transfers the heat from low temperature reservoir to a high temperature reservoir without any work input or without any external aid or without any external device। मतलब अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो Clausius statement gives the concept of power absorbing devices, मतलब ऐसे डिवाइसेस का कंसेप्ट देता है जिनको चलाने के लिए आपको पावर देना पड़ेगी, जो पावर कंज्यूम करते हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेटर क्या होता है? पहले रेफ्रिजरेटर का डायग्राम में बनाता हूं, फिर आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। उससे पहले हम बता दें कि रेफ्रिजरेटर में 1 टन ऑफ कैपेसिटी क्या होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले रेफ्रिजरेटर का एक डायग्राम बनाता हूं जो बेसिक डायग्राम है, और रेफ्रिजरेटर के दोनों डायग्राम में बना करके दिखाऊंगा। एक सिंपलेस्ट डायग्राम जो जनरली हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं और ज़्यादातर बुक्स में जो मिलता है, इसके अलावा एक प्रैक्टिकल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ डायग्राम भी मैं आपको बताऊंगा। दिस इज रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? रेफ्रिजरेटर फूड केबिन स्पेस से, सपोज दिस इज फूड केबिन स्पेस नहीं, दिस इज किचन। देखिए ये रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर मैंने अभी आपको बताया कि रेफ्रिजरेटर इज ए पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस। देखिए रेफ्रिजरेटर करता क्या है? रेफ्रिजरेटर क्या करता है? रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे डिलीवर करता है। इसका मतलब है रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो फूड केबिन स्पेस यानी कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर यानी किचन में डिलीवर करेगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल दूं? लो टेम्परेचर रिजर्वायर यानी फूड स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। फूड स्पेस 8 टेम्परेचर TL, लो टेम्परेचर रिजर्वायर से फूड को, लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा एंड डिलीवर इट टू द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर दैट इज किचन 8 टेम्परेचर TH। H का मतलब क्या है? टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर दैट इज किचन। ये किचन है ना। और इसके लिए नेचुरली हीट इज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर। If we want to extract the heat from low temperature reservoir to high temperature reservoir, to extract to heat from low temperature reservoir and deliver it to the high temperature reservoir, we need to perform some work or given some work input to the device। इस डिवाइस को चलाने के लिए हमें वर्क देना पड़ेगा। नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है कि लो टेम्परेचर फूड केबिन स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करके आप हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे डिलीवर कर दें। तो ये क्या हो गया? WR मतलब W रेफ्रिजरेटर इन, ये वर्क इनपुट आपको करना पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस विच एक्सट्रैक्ट्स द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर दैट मींस फूड केबिन स्पेस एंड डिलीवर इट टू द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर लाइक किचन में हमें इसको हीट को रिजेक्ट करना है। दिस इज द अमाउंट ऑफ QL amount of heat is subtracted from the food cabin space and QH amount of heat is rejected at the kitchen at the high temperature reservoir। तो ये हो गया लो टेम्परेचर इज हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, ये हो गया लो टेम्परेचर रिजर्वायर।
ये हो गया लो टेम्परेचर रिजर्वायर, है ना। तो रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन या 1 TR इसको बोलते हैं। 1 TR इक्वल्स टू 3.517 किलोवाट। किलोवाट यानी कि किलो जूल पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में इतनी किलो हीट या इन टर्म्स ऑफ पावर इतनी पावर हमें चाहिए। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है बताता हूँ, कुछ डायग्राम मैं बताता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए यहाँ पर 1 TR यानी कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है। किसी रेफ्रिजरेटर को हम बोलते हैं कि 1 टन रेफ्रिजरेटर है या 1.5 टन है, 1.5 टन या 2 टन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है। इसका मतलब है कि 1000 kg ऑफ वाटर जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो, उसको 24 आवर्स में 1000 kg आइस में कन्वर्ट कर दें 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में 24 आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो आप हीट देंगे, उसे मतलब जो आपको पावर इनपुट देना पड़ेगा या जितनी हीट आपको रिमूव करना है, उसको हम बोलते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, है ना। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज द कैपेसिटी ऑफ मशीन और अ रेफ्रिजरेटर which converts 1000 kg of water at 0 degree centigrade into 1000 kg of ice at 0 degree centigrade in atmospheric condition, okay, in 24 hours, 24 आवर के अंदर। तो ये 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में मैंने बता दिया। एक प्रैक्टिकल बेस्ड जुड़ा हुआ डायग्राम मैं आपको बताता हूं, और आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। और इधर मैं डायग्राम बनाता हूं। देखिए रेफ्रिजरेटर का जो मेन 4 कंपोनेंट्स हैं, वो 4 कंपोनेंट्स क्या हैं। रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन हो गई, क्लॉजियस का स्टेटमेंट हो गया। क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि आपको, क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर मतलब नेचुरली हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे फ्लो होती है। अगर आप लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और इसे डिलीवर करना चाहते हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर यानी कि फूड केबिन स्पेस से, अगर आपको हीट को एक्सट्रैक्ट करना है और किचन में हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे इसको डिलीवर करना है, तो कुछ ना कुछ वर्क इनपुट आपको देना पड़ेगा। बिना वर्क इनपुट दिए हुए आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। यही बोलता है क्लॉजियस स्टेटमेंट। क्लॉजियस स्टेटमेंट एंड पावर, क्लॉजियस स्टेटमेंट पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस का कंसेप्ट देता है, जिनको चलाने के लिए पावर आपको देना पड़ेगी, लाइक रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। रेफ्रिजरेटर कूलिंग प्रोड्यूस करेगा, हीट पंप हीटिंग प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये तो जनरली हम घर में यूज करते ही हैं। और हीट पंप हम कब यूज करते हैं, इन विंटर। विंटर्स में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। देखिए प्रैक्टिकल बेस्ड जुड़ा हुआ डायग्राम मैं आपको बना करके बताता हूँ। रेफ्रिजरेटर के 4 मेन कंपोनेंट क्या हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवेपोरेटर, ओके। एक्सपेंशन वाल्व की जगह एक्सपेंडर भी हो सकता है, तो वही डायग्राम में बनाता हूं और कंप्लीट सिस्टम को रेफ्रिजरेटर बोल दूंगा। तो सबसे पहले लगेगा कंप्रेसर, और एंटी क्लॉकवाइज हम बनाएंगे। ब्लॉक डायग्राम आप चाहे क्लॉकवाइज बताता हूं अभी। देखिए ये है कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद आ जाएगा कंडेंसर, कंडेंसर के बाद आता है एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व के बाद आ जाता है इवेपोरेटर, देखिए 4 डिवाइस मैंने आपको कहे, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवेपोरेटर। कंप्रेसर ने रेफ्रिजरेंट को लिया, इस रेफ्रिजरेंट को प्रेशराइज करके इस कंप्रेसर को चलाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, वर्क इनपुट। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि इसको चलाने के लिए W कंप्रेसर इन, WR इन का मतलब क्या है, कंप्रेसर को चलाने के लिए W वर्क हमें करना पड़ा, W कंप्रेसर वर्क, है ना, कंप्रेसर में वर्क हमें करना पड़ा इसको चलाने के लिए, तभी तो ये रोटेट होगा, है ना,
रोटेट होगा और इसको ऑसिलेशन एंड रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलेगी। ऑसिलेशन पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, ठीक है, और रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा। तो इसके अंदर जो है ये क्या है, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट देखिए क्या होगा, कंडेंसर कंप्रेसर ने इसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये हमारा फूड केबिन स्पेस है, ये फूड केबिन स्पेस है, ये हमारा फूड केबिन स्पेस है, यहाँ पर हमारा फूड रखा हुआ है, फूड स्पेस, ये फूड केबिन स्पेस है एंड दैट इज फूड स्पेस एट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर TL पर है, एट टेम्परेचर TL है ना। यहाँ से हमने हीट को एब्स्ट्रैक्ट करा और ये हीट क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, रेफ्रिजरेंट इस ट्यूब के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, रेफ्रिजरेंट, और यहाँ से फूड केबिन स्पेस से हीट एब्स्ट्रैक्ट होकर के किस में जाएगी, हीट विल एडेड टू द रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट में हीट ऐड हो गई, ये रेफ्रिजरेंट अब हीट को ऐड करने के बाद लेकर के चली जाएगा किसमें, कंप्रेसर में। कंप्रेसर ने रेफ्रिजरेंट को प्रेशराइज करके और टेम्परेचराइज करके टेम्परेचर बढ़ा करके दे दिया कंडेंसर को, और कंडेंसर ने यहाँ से हीट को रिजेक्ट कर दिया, हीट रिजेक्टेड टू द किचन स्पेस। देखा जाए तो दिस इज किचन स्पेस। किचन स्पेस एट टेम्परेचर TH है ना। यहां से हीट रिजेक्ट होकर के किस में चली गई, किचन में चली गई है ना। इसके अंदर भी रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, रेफ्रिजरेंट ने हीट को रिजेक्ट करा है, ठीक है। इसके बाद एक्सपेंशन वाल्व में आया, एक्सपेंशन वाल्व ने इसका टेम्परेचर को कम किया है ना, कंप्रेसर से टेम्परेचर बढ़ा, कंडेंसर ने टेम्परेचर को कम किया, हीट रिजेक्ट कर दी। हीट रिजेक्ट करने के बाद जब रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व के अंदर एंटर करेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा एंड एंथैल्पी इज कांस्टेंट। दो टाइप के डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंशन वाल्व एंड एक्सपेंडर। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक्सपेंशन वाल्व में एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, और क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, जिसमें इसके अंदर वॉल्यूम एक्सपेंड करती हैं। रेफ्रिजरेंट एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड होने की वजह से टेम्परेचर ड्रॉप होगा और एंथैल्पी कांस्टेंट होगी, तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं एक्सपेंशन वाल्व में। अगर यहाँ पर एक्सपेंडर लगा होता तो एक्सपेंडर कुछ वर्क भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसकी प्रोसेस हम बोलते हैं कि आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। तो एक्सपेंडर और एक्सपेंशन वाल्व में डिफरेंस क्या है, एक्सपेंडर जो है वो एक रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन सिलेंडर डिवाइस टाइप का है, जैसे कंप्रेसर है, ठीक है। कंप्रेसर को इंसुलेट हम कर सकते हैं, मतलब अगर इसको ढंग से कनेक्शन करूं तो यहां पे सक्शन वाल्व लगा दें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सक्शन वाल्व और डिलीवरी वाल्व, सक्शन वाल्व से रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा और डिलीवरी वाल्व से प्रेशराइज हो करके चले जाएगा कंडेंसर में, है ना। तो इस पूरे सिस्टम को अगर मैं क्लोज लूप कर दूं, इसको हम बोल लेते हैं रेफ्रिजरेटर। दिस इज रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर है ना, रेफ्रिजरेटर। तो आपको क्लियर कट समझ में आया होगा कि रेफ्रिजरेंट ने फूड केबिन स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट किया, कंप्रेसर को दिया, कंप्रेसर ने उसको प्रेशराइज करके कंडेंसर को दे दिया, कंडेंसर में हीट रिजेक्ट हुई किचन से बाहर। तो जनरली आप रेफ्रिजरेटर जब देखते हैं तो जहाँ पर हमारा फूड केबिन स्पेस होता है अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं इवेपोरेटर, जहाँ पे हम आइस जमाते हैं वो है इवेपोरेटर। बाहर एक डिवाइस आवाज़ करते रहता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं या बटन ऑन करते हैं तो एक आवाज़ प्रोड्यूस होता है, वो होता है कंप्रेसर, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके वर्क इनपुट देता है। और रेफ्रिजरेटर के जस्ट पीछे आपने ट्यूब्स देखी होंगी ब्लैक कलर की,
नए रेफ्रिजरेटर्स में वो पोर्शन क्लोज होता है, ओल्ड रेफ्रिजरेटर्स में आपको दिखता है। उन ट्यूब्स को बोलते हैं कंडेंसर ट्यूब, है ना। कंडेंसर ट्यूब के बाद आ जाता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व एक आपको गोल्डन कलर का या कॉपर टाइप का डिवाइस आपको दिखेगा जो गोल्डन कलर का होता है, वो एक्सपेंशन वाल्व होता है, जिसमें एक कैपिलरी ट्यूब टाइप का, ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व भी 2-3 टाइप के होते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ वीडियो से दिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब इनमें जो 4 कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे हम रेफ्रिजरेटर में कहाँ कौन सा कंपोनेंट लगा होता है और किसका कनेक्शन किसके साथ है। सीक्वेंस यही होगा, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवेपोरेटर। यहाँ मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जो वीडियो मैंने बनाया उसको मैं यहाँ पर रन करूँगा, आप देखिए इसमें कि कौन कौन से कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर के चलता हूँ फ्रीज का, रेफ्रिजरेटर का एक्चुअल पोर्शन कैसे दिखता है। ओके, यहाँ पर आप फ्रीज का एक व्यू देख सकते हैं, है ना। ये फ्रीज का बैक साइड व्यू है, यहाँ से ये साइड व्यू है। यहाँ आप देख रहे हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट साइड में जब आप फ्रीज को ओपन करते हैं तो ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेफ्रिजरेटेड स्पेस, जहाँ पर हम कूलिंग प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ओके, रेफ्रिजरेटर के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी तक बताया है, दैट इज़ कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंडर एंड इवेपोरेटर। जो हीट को एब्जॉर्ब करता है वो इवेपोरेटर है, ये रहा इवेपोरेटर। कूलिंग प्लेस, जो कूलिंग प्लेस होती है उसको हम बोलते हैं इवेपोरेटर, है ना। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, ये रेफ्रिजरेटर है, इसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटेड स्पेस, जहाँ पे हमें कूलिंग प्रोड्यूस करना है ना। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि फ्रीज में जो कूलिंग होती है वो ये वॉल से भी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। फ्रीज में कूलिंग पोर्शन जो होता है सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेटर होता है। ये रहा इवेपोरेटर, है ना। इस इवेपोरेटर को आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो इसमें ट्यूब्स लगी हुई हैं। इन ट्यूब्स को बोलते हैं इवेपोरेटर ट्यूब्स। इवेपोरेटर इज ए काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर। होता क्या है, आपने जैसे ये ट्रे है, ट्रे में जब आप वाटर फिल कर देते हैं, वाटर का टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब इसका टेम्परेचर 30 है, जो ट्यूब है, इन ट्यूब्स के अंदर जो फ्लो हो रहा है ये रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है इन ट्यूब्स के अंदर। आप देख सकते हैं ये रेफ्रिजरेटर में ये ट्यूब्स हैं, इवेपोरेटर ट्यूब्स। इन ट्यूब्स के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर होता है माइनस में, और कंपेरेटिव टेम्परेचर जो होता है, कंपेरेटिवली टेम्परेचर अगर आप वाटर का देखेंगे तो दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होती है। जैसे अभी देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, इसका वाटर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी नहीं है फिलहाल। अगर यहाँ पर वाटर होता तो इस वाटर का टेम्परेचर होता 30 डिग्री, और इस ट्यूब के अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर होता है माइनस में, -10, -20, -30 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होती है। तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से, मतलब हाई टेम्परेचर बॉडी से हीट फ्लो होकर के जाएगी लो टेम्परेचर में। तो धीरे धीरे वाटर की हीट कम होती चलिए। वाटर अपनी हीट किसको दे देगा, रेफ्रिजरेंट को। रेफ्रिजरेंट इस ट्यूब से सर्कुलेट हो रहा है और कंटिन्यूस हीट को एब्जॉर्ब करते जाएगा। धीरे धीरे करके वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब वाटर का टेम्परेचर इस रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन इस केबिन के अंदर जितना टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, वाटर से हीट को एक्सट्रैक्ट किया किसने, रेफ्रिजरेंट ने, इवेपोरेटर ट्यूब्स ने। इवेपोरेटर ट्यूब्स ने हीट को दे दिया रेफ्रिजरेंट को। रेफ्रिजरेंट ने अब ये रेफ्रिजरेंट जाएगा किसमें, ये रेफ्रिजरेंट जाएगा, मतलब इवेपोरेटर के बाद पोर्शन आता है कंप्रेसर का। आप ये व्यू देख सकते हैं, है ना। तो इवेपोरेटर के बाद आता है कंप्रेसर, ये रहा कंप्रेसर के बाद आता है कंडेंसर के बाद आता है एक्सपेंशन वाल्व। इसको हम बोलते हैं पूरे सिस्टम को, यहाँ से लेकर के ये एक्सपेंशन वाल्व। तो सबसे पहला पार्ट कंप्रेसर के बाद ये वाली जो जाली आपको दिख रही है, दिस इज कंडेंसर। एक्चुअली दीज आर द कंडेंसर ट्यूब्स। ये अगर आप इनको ध्यान से देख पा रहे हैं, इनको बोलते हैं कंडेंसर ट्यूब्स। कंप्रेसर के बाद कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल्व। ये इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सपेंशन वाल्व। और कैपिलरी ट्यूब्स, है ना। कैपिलरी ट्यूब जो होती हैं जिसमें कंटिन्यूस वॉल्यूम बढ़ते जाता है, और मतलब आप बोल सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट एक्सपेंड करता है यहाँ पर, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है। तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर देता है टेम्परेचर को। टेम्परेचर ड्रॉप होने के बाद चले जाता है ये
इवेपोरेटर के अंदर, जो हमने अंदर वाला पोर्शन देखा उसको बोलते हैं इवेपोरेटर। देन अगेन इवेपोरेटर से घूम करके आता है कंप्रेसर पे। यहाँ पर ये एक ट्रे लगी हुई है, इस ट्रे में वाटर कलेक्ट होता है, हमेशा नहीं होगा। जब आप फ्रीज को डिफ्रीज करते हैं, डिफ्रीज वाली एक बटन होती है, उसको जब हम डिफ्रीज कर देते हैं तो फ्रीज के अंदर जितनी आइस होगी वो मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद पानी बन करके, वाटर बन करके यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम अलग कर लेते हैं। तो अब आपको साफ इसका एक व्यू दिख रहा होगा। तो कंप्रेसर, अब मैं बता देता हूँ आपको। देखो कंप्रेसर का आउटलेट देखिए, दिस इज कंडेंसर। यहाँ से देखो कंडेंसर की ट्यूब जा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। कंप्रेसर से ये ट्यूब जा रही है, दिस इज कंडेंसर, ये वाली टाइप ट्यूब। अंदर से ध्यान से देखिए इसको, ये पूरी ट्यूब जा रही है कंडेंसर, ये वाली कंडेंसर की देखो, कंडेंसर से हीट रिजेक्ट हो रही है। इस ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, और ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। देखिए ये यहाँ से हीट रिजेक्ट होती जा रही है, ये फिन्स लगी हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो। कंप्रेसर के बाद कंडेंसर, ये कंडेंसर ट्यूब है, कंडेंसर एक्सपेंशन वाल्व, ये पूरा सिस्टम एक्सपेंशन वाल्व। देन ये कूलिंग, यहाँ पर देखिए आपको एक इंसुलेटर टाइप का लगाया हुआ है। इसके बाद ये कूलिंग मतलब रेफ्रिजरेंट ठंडा होने के बाद चले जाएगा इवेपोरेटर में, एंड रेफ्रिजरेटर के अंदर दिखाऊं तो इवेपोरेटर, ये सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं। तो इवेपोरेटर से हीट एक्सट्रैक्ट करी, वो चले गया रेफ्रिजरेंट, चले गया, हीट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद कंप्रेसर में, कंप्रेसर ने उसको प्रेशराइज करके दे दिया कंडेंसर को। कंडेंसर से इन ट्यूब से रेफ्रिजरेंट ने हीट ट्रांसफ़र कर दी किचन के अंदर। जैसे रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर का बाहर का स्पेस क्या होगा, किचन स्पेस। तो हम बोलते हैं अच्छा कंप्रेसर कंडेंसर हो गया, कंडेंसर के बाद रेफ्रिजरेंट जाएगा एक्सपेंशन वाल्व में। यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब में रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद फिर से रेफ्रिजरेटर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेटर। क्लियर है? ये 4 मेन कंपोनेंट है, इस तरीके से रेफ्रिजरेंट फ्लो होते जाता है। तो रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन क्या बोलते हैं हम? रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस विच एब्जॉर्ब्स द हीट। क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर इज ए डिवाइस विच एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर। दिस इज द लो टेम्परेचर रिजर्वायर। लो टेम्परेचर रिजर्वायर एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर एंड डिलीवर इट टू द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर मीन्स रिजेक्ट द हीट टू द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर यानी एटमॉस्फियर, एनवायरमेंट, ये हमारा किचन स्पेस है मान लो, इस किचन स्पेस में हीट को रिजेक्ट करेगा। ओके, तो लो टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है। लो टेम्परेचर मीन्स वेजिटेबल से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। कूलिंग खाली यहाँ पर है इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो रेफ्रिजरेटेड स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करना, और किचन स्पेस में हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे हीट को रिजेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ वर्क इनपुट। हम वर्क इनपुट क्या दे रहे हैं? कंप्रेसर। जब हम स्विच ऑन करते हैं, कंप्रेसर की बटन दबाएंगे तो कंप्रेसर चलेगा, रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराएगा। तो कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए हमें कंप्रेसर को चलाना पड़ रहा है, और कंप्रेसर को चलाने के लिए हमें पावर देना पड़ रही है। इसलिए हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर इज ए पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस, मतलब इसको चलाने के लिए आपको वर्क देना पड़ेगा। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, और थोड़ा सा मैं आपको से दिखाना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, दोनों का पर्पस एक ही है। क्या डिफरेंस है यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में क्या डिफरेंस है। देखिए, ये एयर कंडीशनर का फ्रंट साइड है, जहाँ से इस पोर्शन से कूलिंग एयर आती है, इस पोर्शन से कूलिंग एयर आती है, ठंडी हवा आती है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये पोर्शन किस काम का है ना। तो जैसे हम इसको ऊपर कर रहे हैं, इसमें एक ये फ़िल्टर लगा हुआ है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये फ़िल्टर लगा हुआ है। जब इस फिल्टर को मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो अगर आप इसको यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं इवेपोरेटर, जो ठंडा होता है। तो होता क्या है कि जब आप एयर कंडीशनर को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से फ्रेश एयर इसके अंदर एंटर करती है, और सर्कुलेट होकर के यहाँ से एग्जॉस्ट मतलब बाहर होती है। तो कुछ इस तरीके से एयर का सर्कुलेशन होता है। यहाँ से एयर एंटर करती है, और यहाँ से सर्कुलेट होकर के बाहर। तो कुछ इस तरीके से एयर का सर्कुलेशन होते रहता है। यहाँ से
कुछ इस तरीके से एयर सर्कुलेट होती रहेगी और धीरे 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 करके रूम का टेम्परेचर ड्रॉप होते चले जाता है। तो इसमें भी 4 कंपोनेंट सेम है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंडर और एक्सपेंशन वाल्व एंड इवेपोरेटर, है ना। तो जो फ्रंट साइड में जो ठंडा पोर्शन है दैट इज इवेपोरेटर। रेफ्रिजरेटर में भी ठंडी जगह को इवेपोरेटर बोला था। ओके, इसके जस्ट पीछे एक ब्लोअर लगा होता है। इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो देखिए ये ब्लोअर मोटर एक लगी हुई है अंदर की तरफ, और बैक साइड का जो पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज कंडेंसर, जिससे हीट रिजेक्ट होती है। जो रूम से हीट को एब्सेक्ट करा है वो हीट एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट होगी विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर। तो जैसे उसमें कंडेंसर किचन साइड में था, यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर में है। कंडेंसर के जस्ट बाद आ जाएगा एक्सपेंशन वाल्व, देन एक्सपेंशन वाल्व के बाद आ जाएगा इवेपोरेटर जो खुद ठंडा प्लेस है। इवेपोरेटर के बाद फिर से आ जाता है कंप्रेसर, है ना। कंप्रेसर में आपको कोशिश करूं, शायद यहाँ से दिखे, नहीं दिख रहा है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद ये रहा कंडेंसर, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल्व, कंप्रेसर, कंडेंसर, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल्व होगा, देन फ्रंट साइड इवेपोरेटर। तो मैं आपको एक और चीज़ लिंक करके दिखाता हूँ कि एयर कंडीशनर और हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दो चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर दोनों एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ आपके रिक्वायर्ड टेम्परेचर की है, बस इतना ही डिफरेंस है कि रेफ्रिजरेटर में जो हमारी रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो माइनस में होती है। हम चाहते हैं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर हो, रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर हो वो माइनस में हो, तभी तो आप वाटर को आइस बना पाएंगे। बस ये डिफरेंस है। और टेम्परेचर लिमिट्स, और एयर कंडीशनर में हम रूम को ठंडा करना चाहते हैं, कंफर्ट कंडीशनिंग चाहते हैं, तो जनरली हम 17 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है एक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में। रेफ्रिजरेटर के केस में टेम्परेचर लिमिट्स हम माइनस में रखते हैं और एयर कंडीशनर के केस में टेम्परेचर लिमिट्स हम प्लस में रखते हैं, जो ह्यूमन कंफर्ट के लिए होती है। ठीक है। हीट पंप की बात करें तो ये पोर्शन जस्ट रिवर्स अगर हम इसको कर दें, हीट पंप की अगर हम बात करें तो इस पोर्शन को जस्ट रिवर्स कर दें। रिवर्स क्या कर दें कि जो ठंडी वाली प्लेस है वो बाहर की तरफ हो जाएगी। हीट पंप जनरली कब यूज़ होगा? हीट पंप जनरली विंटर के टाइम में यूज़ होगा, और विंटर में हमें क्या चाहिए? रूम के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, और रूम के अंदर जब आपको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए तो अंदर की साइड हो जाएगा कंडेंसर, बाहर की तरफ हो जाएगा इवेपोरेटर। तो इवेपोरेटर क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से उल्टा हो जाएगा। जैसे ये पोर्शन आपको दिख रहा है, रूम है, रूम के एक तरफ टेम्परेचर है सपोज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और रूम के अंदर टेम्परेचर है सपोज 15 डिग्री या 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना है रूम के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बाहर की तरफ जो है इवेपोरेटर अगर हम लगा दें, ऑल वेदर एसी की तरह इवेपोरेटर, वो इवेपोरेटर क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से ठंडी जगह से हीट को एक्सेप्ट करेगा और कंप्रेसर को दे देगा। कंप्रेसर उसको दे देगा कंडेंसर को, और कंडेंसर गर्म हवा रूम के अंदर सप्लाई करेगा। तो ये काम करने लगेगा एज अ हीट पंप। तो रूम को जब गर्म करना होता है तो अंदर की तरफ हम कंडेंसर लगा दें, और रूम को जब ठंडा करना होता है तो अंदर की तरफ इवेपोरेटर लगा दें। अंदर की तरफ इवेपोरेटर होगा, ठंडा पोर्शन होगा तो एयर कंडीशनर। रूम के अंदर की तरफ अगर गर्म पोर्शन होगा यानी कंडेंसर होगा तो हीट पंप। जब रूम को गर्म करना होता है तो हीट पंप, जब रूम को ठंडा करना है तो एयर कंडीशनर, या रेफ्रिजरेटेड स्पेस है तो रेफ्रिजरेटर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर से वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, लेकर के चलता हूँ आपको। ओके, तो आपने देखा एक रेफ्रिजरेटर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, है ना। कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवेपोरेटर। चलो अब हम जल्दी से देख लेते हैं। सिंपल डायग्राम बनाना है तो ये है, इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। तो चाहे ये डायग्राम बनाओ चाहे ये डायग्राम बनाओ, दोनों ही सही है। ठीक है, अब देख लें हम COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। एक्चुअली हम एफिशिएंसी क्यों नहीं फाइंड आउट करते इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर? क्योंकि एफिशिएंसी होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, लेकिन जो आउटपुट यहाँ पर हम देखें तो रेफ्रिजरेटर में हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, बल्कि रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए हमें वर्क इनपुट करना पड़ रहा है। तो रेफ्रिजरेटर इज ए पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस के लिए हम जनरली COP फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ द
सीओपी क्या होता है? सीओपी होता है डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? जो हमें चाहिए। हमारी डिजायर्ड प्लेस कौन सी है? दिस इज आवर डिजायर्ड प्लेस, है ना। ये हमारी क्या है? डिजायर्ड प्लेस। ये हमारी है डिजायर्ड प्लेस। इसका मतलब डिजायर्ड इफेक्ट कौन सा हो गया? दिस इज आवर डिजायर्ड इफेक्ट। तो यहां पर भी मैं अगर लिखूं तो QL अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी लो टेम्परेचर रिजर्वायर। QL और QH क्या है? हीट रिजेक्टेड टू द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, दैट इज QH। H मतलब जो ज्यादा है उसको H कहा है, जो कम हीट है वो QL का है। मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर से जो हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे दैट इज QL, और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे जो हीट रिजेक्ट करेंगे दैट इज QH। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां आपको क्या दिखता है? QH इक्वल्स टू QL प्लस WR इन। तो इसके हिसाब से इक्वेशन आपको क्या मिलती है? WR इन रेफ्रिजरेटर को कितना वर्क करना पड़ रहा है? QH माइनस QL, QH माइनस QL, इतना वर्क करना पड़ेगा। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? हम क्या चाहते हैं? QL अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड, QL अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस और फूड केबिन स्पेस। ये हमारा हो गया डिजायर्ड इफेक्ट। लिख देते हैं, ठीक है। डिजायर्ड इफेक्ट दैट इज QL डिवाइडेड बाई W रेफ्रिजरेटर इन। रेफ्रिजरेटर में वर्क इनपुट करना पड़ रहा है, तो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू QL डिवाइडेड बाई WR इन, and that is equals to QL divided by QH minus QL. This is equation 1. This equation is valid for both reversible and irreversible refrigerator. Reversible का मतलब क्या है? Carnot refrigerator. Okay. क्या है? दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? कॉर्नोट रेफ्रिजरेटर। कॉर्नोट रेफ्रिजरेटर भी हम इसको बोल लेते हैं रिवर्सिबल को। रिवर्सिबल का मतलब है कॉर्नो रेफ्रिजरेटर। ओके, इसी इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करूं तो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, है ना। QL को मैं रिप्लेस कर दूं टेम्परेचर से, तो हो जाएगा TL divided by TH minus TL, and this is equation 2. This equation is valid for reversible refrigerator only, means Carnot refrigerator. Okay, reversible refrigerator only, है ना। This equation is valid for reversible refrigerator only, means Carnot refrigerator, है ना। तो यही है। वैसे देखा जाए तो इसका मतलब कॉर्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू QL डिवाइडेड बाई QH माइनस QL। ये भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। इक्वेशन 1 एंड 2 वैलिड फॉर बोथ कॉर्नोट रेफ्रिजरेटर। इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ, दोनों ही इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था रेफ्रिजरेटर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। सो प्लीज़ नोट डाउन स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एफिशिएंसी क्यों नहीं फाइंड आउट करते हैं? इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर एफिशिएंसी हम फाइंड आउट नहीं करते। उसका रीज़न क्या है कि एफिशिएंसी होती है वर्क आउटपुट डिवाइड बाई हीट इनपुट, और इसमें कोई भी हमें वर्क आउटपुट नहीं मिलता। इसमें हमें मिलता जरूर है लेकिन डिजायर्ड इफेक्ट, और उसको पाने के लिए हमें वर्क देना पड़ता है, हमें कोई वर्क नहीं मिलता, इसलिए एफिशिएंसी फाइंड आउट नहीं करते, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स।